अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बाकी मुगल। आज की इस वीडियो में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़, इनकी वर्किंग और इनकी ट्रीटमेंट, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में बनने वाले अकाउंट्स मसलन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूल्स और बैलेंस शीट बनाने के तरीके को देखेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कहते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब ये ना तो गुड्स को बाय करते हैं और ना ही सेल्स। ये इंस्टीट्यूशंस गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं करते। इन इंस्टीट्यूशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना भी नहीं होता, बल्कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये सोसाइटी में गुड डीड्स करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस किसी ना किसी वे में ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट्स एंड क्लब्स वगैरह। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जो कि समराइज कैश बुक होती है, जिसमें कैश और बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। कैश ट्रांजैक्शन चाहे कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। कैश रिसीव्ड को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट साइड पर, जबकि कैश पेमेंट्स को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की राइट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को इंस्टीट्यूशन लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर्स बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाते हैं कि माली साल के दौरान इनकी आमदनी अखराजात से ज़्यादा रही या इसके बरअक्स। अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू इसके एक्सपेंडिचर से एक्सीड कर रही हो तो उसे सरप्लस कहते हैं, और अगर पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंडिचर्स उसकी रेवेन्यू से एक्सीड कर रहे हों तो उसे डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस और डेफिसिट सेम ऐसे ही हैं जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और रेवेन्यू को लिखा जाता है, और ये मैचिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को अगर वो इंकर्ड हो चुके हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्वल ही है, और ये दोनों सेम पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के लिए। टर्मिनोलॉजीज ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं इनको टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज कुछ यूँ हैं। डोनेशन। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो गिफ्ट के तौर पर अमाउंट रिसीव करते हैं डोनेशन कहलाती है। डोनेशन दो किस्म की होती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। ऐसी डोनेशन जिसमें गिफ्ट की अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए कोई कंडीशन मुतय्यन ना की हो, जनरल डोनेशन कहलाती है। जनरल डोनेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रेवेन्यू रिसीट है और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। ऐसी डोनेशन जो किसी ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए वसूल की जाए स्पेसिफिक डोनेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, चैरिटी टू पुअर। स्पेसिफिक डोनेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कैपिटल रिसीट है और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन वो रकम जो इंस्टीट्यूशंस अपने मेंबर से रेगुलर बेसिस पर मंथली और एनुअली वसूल करते हैं ताकि इनकी मेंबरशिप बरकरार रखी जा सके, सब्सक्रिप्शन कहलाती है। सब्सक्रिप्शन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए रेवेन्यू रिसीट है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट्स की तरफ लिखा जाता है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन किसी भी खास मकसद के लिए मेंबर से रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा कलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल चैरिटी टू पुअर, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब्स ऑन बिल्डिंग एट्सेट्रा। स्पेशल सब्सक्रिप्शन के लिए स्पेशल फंड्स अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं और इनको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लमसम अमाउंट जो होल लाइफ के लिए इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनाने के लिए वसूल करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहलाती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी इंस्टीट्यूशन के रेगुलर सब्सक्रिप्शन को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करने के बाद इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड नहीं करते
कि मंथली और एनुअली जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है वो पे की जाए। लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्योंकि मेंबर से एक ही दफ़ा वसूल होती है, सो ये कैपिटल रिसीट कहलाती है। सब्सक्रिप्शन जो रेगुलर मेंबर से कलेक्ट करते हैं, इससे तो हम लोग सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, इसे हम लोग पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो ये इंस्टीट्यूशन के लिए रेवेन्यू रिसीट है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का कुछ पोर्शन हम लाइफ मेंबरशिप फ़ी से भी कलेक्ट करते हैं और इसको करंट ईयर में पब्लिक की वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का वो हिस्सा जिसे इंस्टीट्यूशंस अपनी इनकम कंसिडर कर लेते हैं वो रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी को दो पोर्शन में तकसीम कर दिया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का कुछ पोर्शन करंट ईयर की इनकम कंसिडर कर लिया जाता है जो कि इक्वल टू सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, या लाइफ मेंबरशिप फ़ी का 10% या ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल सेट किया हो। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के रिमेनिंग पोर्शन को बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरफ लाइफ मेंबरशिप फ़ी की हेडिंग के साथ लिखा जाता है। एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी को एंट्रेंस फ़ी भी कहते हैं। ऐसी रकम जो हर नए मेंबर से दाखिले के वक्त इदारे में शामिल होने के लिए वसूल की जाती है, एडमिशन फ़ी कहलाती है। मिसाल के तौर पर फ़ीस जो आप अपने स्कूल या कॉलेज में दाखिले के वक्त मंथली ट्यूशन फ़ी के अलावा अदा करते हैं, एडमिशन फ़ी कहलाती है। एडमिशन फ़ी के रिलेटेड अकाउंटेंट के डिफरेंट व्यूज़ हैं कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट। नॉर्मली एडमिशन फ़ी को रेवेन्यू रिसीट ही कंसिडर किया जाता है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड्स पर लिखते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशंस को दो किस्म की ग्रांट्स आती हैं, एक मेंटेनेंस ग्रांट्स और दूसरी डेवलपमेंट ग्रांट्स। ऐसी ग्रांट्स जो डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट से वसूल होती है, मेंटेनेंस ग्रांट कहलाती है। मेंटेनेंस ग्रांट इंस्टीट्यूशंस के लिए रेवेन्यू रिसीट है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट की तरफ लिखी जाती है। डेवलपमेंट ग्रांट से तो एसेट्स को एक्वायर किया जाता है और ये इंस्टीट्यूशन के लिए कैपिटल रिसीट है और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ लिखा जाता है। सेल ऑफ एसेट, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर एसेट को सेल करने से लॉस हो तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है, जबकि एसेट को सेल करके प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को कैपिटल इनकम कंसीडर किया जाता है और इसे कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल में वो तमाम अशिया आ जाती हैं जो वेरी शॉर्ट पीरियड में स्पॉइल हो जाती हैं, मसलन बैट, बॉल, शटल वगैरह। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रेवेन्यू रिसीट है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल पर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो स्पोर्ट्स मटेरियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एसेट होगा। डेप्रिसिएशन को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे और स्पोर्ट्स मटेरियल में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखेंगे। ऑनोरेरियम, अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरली कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर दे तो इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन जो रज़ाकाराना तौर पर उसे पेमेंट करती है, इसे ऑनोरेरियम कहते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। लेगेसी, किसी शख्स की डेथ के बाद इसकी विल के मुताबिक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को मिलने वाली रकम या जायदाद को लेगेसी कहते हैं। लेगेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए कैपिटल रिसीट है। कैश और प्रॉपर्टी वगैरह जो लेगेसी के तौर पर वसूल होती है बैलेंस शीट में एसेट की तरफ शो करवाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ कैपिटल फंड में ऐड भी की जाती है। कैपिटल फंड, कोई भी कंसर्न चाहे प्रॉफिट सीकिंग हो या नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, दोनों को ही रकम की ज़रूरत होती है डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो रकम कैपिटल कहलाती है, जबकि नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रकम कैपिटल फंड कहलाती है। कैपिटल फंड को
एक्यूमुलेटेड फंड, जर्नल फंड और सरप्लस अकाउंट भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कैपिटल फंड कहलाता है। कैपिटल फंड हमेशा सरप्लस रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से बनता है, मसलन लाइफ मेंबरशिप फी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और सरप्लस वगैरह। रूल्स टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेवेन्यू, प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू को माइनस करते हैं जो हमने इस साल वसूल की है। करंट ईयर की रेवेन्यू को प्लस करते हैं जो इस साल अभी तक वसूल नहीं की। नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू को माइनस करते हैं जो इस साल एडवांस में वसूल कर ली है, एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को मनफी करते हैं जो इस साल हमने अदा किए हैं। करंट ईयर के एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं जो इस साल अभी तक अदा नहीं किए। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो इस साल एडवांस में अदा कर दिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस को नहीं लिखते, क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखते, फंड्स को भी नहीं लिखते, स्पेशल आइटम्स को भी नहीं लिखते और एसेट्स को भी नहीं लिखते। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आमतौर पर यूज़ होने वाले एसेट्स के नाम कुछ यूँ हैं: बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड स्पोर्ट्स मटेरियल एट्सेट्रा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड बनाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड बनाते हैं। डेप्रिसिएशन को एसेट्स पर मालूम करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर लिखते हैं। रूल्स टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में कैपिटल फंड को फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट डे बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट वाले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। एसेट साइड, अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट डे में इंस्टीट्यूशंस के पास जितने भी फिक्स एसेट होंगे वो लिखेंगे। करंट एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस को कैश की हेडिंग के साथ लिखेंगे। प्रीवियस ईयर की इनकम जो अभी तक वसूल नहीं की अक्रूड रेवेन्यू के नाम से लिखेंगे। लायबिलिटी साइड, फिक्स लायबिलिटी लिखेंगे ईयर के स्टार्ट वाली। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस लिखेंगे जो अभी तक अदा नहीं किए। एसेट साइड का टोटल करके लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो इंस्टीट्यूशंस के लिए कैपिटल फंड होगा। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। एसेट साइड, फिक्स एसेट में ओपनिंग फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखेंगे। जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए थे उनमें से उतने माह की ही डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखेंगे जितने माह उनको इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ईयर के एंड पे जितने भी फिक्स एसेट्स थे वो सारे लिखेंगे। करंट एसेट्स में बैलेंस कैरी डाउन को कैश के नाम से लिखेंगे। करंट ईयर की रेवेन्यू जो ईयर के लास्ट पर भी रिसीव नहीं हुई वो लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस जो एडवांस में अदा कर दिए हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा वो तमाम करंट एसेट जो ईयर के लास्ट पर मौजूद हैं इंस्टीट्यूशंस में वो लिखेंगे। लायबिलिटी साइड, फिक्स लायबिलिटीज़ में स्पेशल और फंड्स वगैरह लिखेंगे। इसके अलावा कैपिटल फंड में कैपिटलाइज आइटम जमा करने के बाद सरप्लस को जमा और अगर डेफिसिट हो तो माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू जो एडवांस में वसूल कर ली थी वो लिखेंगे और करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो अभी तक अदा नहीं किए वो लिखेंगे। इसके अलावा ईयर के एंड वाली तमाम करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे। दोनों साइड कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। सम टाइम कुछ आइटम ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस और क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर गिवन होती हैं, मसलन स्टॉक, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह। ऐसी कंडीशन में ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस और क्लोजिंग बैलेंस की मदद से इन आइटम का कंज्यूम्ड पार्ट फाइंड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी में ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, तो आंसर आ जाएगा टोटल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से माइनस करेंगे
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी, तो इनका कंज्यूम्ड पार्ट आ जाएगा। इस कंज्यूम्ड पार्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, जबकि ओपनिंग बैलेंस को ईयर के स्टार्ट वाली बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को ईयर के एंड वाली बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखेंगे।